दोस्तों नमस्कार। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला वही सिरमौर जिला जहां से हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, हिमाचल के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का नाम जुड़ा है। और उसी सिरमौर जिले में है पांवटा साहिब। पांवटा साहिब दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जिस शहर का नाम गुरु गोबिंद सिंह ने खुद रखा, जिसका नाम पहले पाउंटिका था, लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुआ तो नाम पांवटा साहिब पड़ा। और आज पांवटा साहिब ने अपनी स्थापना के बाद इतने बदलाव देख लिए हैं कि आप यकीन मानिए, लोग ये तक कहने को मजबूर हो जाते हैं कि पांवटा साहिब रहने लायक नहीं रहा। क्या इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी की बनती थी तो वो सरकार की बनती थी। लेकिन बद्दी को पुलिस जिला क्यों बनाया गया, वहां पर एसपी क्यों बिठाए गए, इसके पीछे की वजह जानने के लिए जब हम पांवटा की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वाकई में पुलिस जिला तो बनाया नहीं गया, लेकिन पुलिस वालों की संख्या तक नहीं बढ़ाई गई। आज जब पंजाब केसरी अखबार में यहाँ के स्थानीय पत्रकार अपने संजय भाई ने एक बेहतरीन जो है रिसर्च करके एक स्टोरी उसमें दी, तो आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जो है नशे का कारोबार पांवटा साहिब में क्यों फल फूल रहा है, यातायात व्यवस्था क्यों सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। इसके अलावा तमाम राज्यों के प्रवासी मजदूर यहाँ पर रहते हैं। इतना ही नहीं, रहते हैं अलग बात है, जब रहते हैं तो पुलिस के पास उनका जो है तमाम लेखा जोखा भी होना चाहिए और होता भी है। लेकिन जब रोजाना 2-3 राज्यों के प्रवासी मजदूर, प्रवासी लोग अप डाउन करते हैं तो उसका लेखा जोखा रखना आसान नहीं होता है। आसान होता है कि अगर आप पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ाएं तो उस लिहाज से चाहे क्राइम हो, चाहे फिर जो है यातायात व्यवस्था हो, वो तमाम चीजें हो पाती है। इस स्टोरी में जो पंजाब केसरी अखबार में छपी है, इस स्टोरी में कई हैरान कर देने वाले तथ्य भी हैं। ये खबर बताती है कि 1958 में खुले पुलिस थाना में नहीं बढ़ी जवानों की संख्या, लेकिन आपको हैरानी होगी कि 1958 में तत्कालीन सरकार ने ये सोच के पांवटा साहिब में थाना खोला था कि यहाँ पर 2 राज्यों की सीमाएं लगती है। लेकिन उस समय आप यकीन मानिए कि कितनी गुना ज्यादा उसके बाद से वाहनों की संख्या यहाँ पर बढ़ी होगी। कितने राज्यों की, सीमावर्ती राज्यों की, या फिर यूं कहें कि तमाम अन्य राज्यों की 1 दर्जन के करीब राज्यों की बसें यहाँ से होकर गुजरती है। और दर्जनों क्रेशर यहाँ पर यमुना नदी पर, टॉन्स नदी पर, गिरी नदी पर बने हैं। दर्जनों स्कूल अब ऐसे खुल चुके हैं जिनकी अपनी बसें पांवटा साहिब शहर और उसके आसपास दौड़ती है। और यही कारण है कि जब 3 बजे स्कूल की छुट्टियां होती है तो कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति बन पाती है। इतना ही नहीं, बीते कई समय से जब चोरी की घटनाएं बढ़ रही है पांवटा साहिब में, और हमने अपने एक साक्षात्कार में डीएसपी पांवटा साहिब से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों के मुकाबले कम हुई है चोरी की घटनाएं। लेकिन कम होना क्या वाकई में कम हुई है, ये बताने के लिए भी कुछ आंकड़े जब हम आपके सामने रखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि वाकई में पुलिस जिला पांवटा साहिब क्यों नहीं बन पा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र है, बद्दी के मुकाबले थोड़े उद्योग कम हो, लेकिन बद्दी के मुकाबले ही खड़ा है पांवटा साहिब औद्योगिक के नजरिए से, तो फिर क्यों ना यहाँ पर पुलिस की संख्या बढ़ाई गई हो। और जब आप देखेंगे कि बीते दिनों जो है, बीते सालों, बीते सरकारों में मंत्री बनाए गए पांवटा साहिब से, सुखराम चौधरी मंत्री थे, इस बार शिलाई से मंत्री हैं, लेकिन जब मंत्री अपने अपने दौरे में पहुंचेंगे तो लोग वहां पर तबादलों के अलावा कुछ बड़ा मुद्दा नहीं रखेंगे कि लेकिन सिरमौर से क्यों हर्षवर्धन चौहान की तरफ से यह बयान नहीं आता है, क्यों सुखराम चौधरी की तरफ से यह बयान नहीं आया। और पुलिस के हाथ तो बंधे हैं। क्या पुलिस अपने स्तर पर यह मांग कर सकती है कि यहाँ पुलिस जिला बनाइए, या फिर हमें जवानों की संख्या बढ़ाने दीजिए, यहाँ पर जवानों की व्यवस्था कीजिए। तो आप हैरान ये भी हो जाएंगे कि मात्र 11 जवान जो है यातायात का, ट्रैफिक का जिम्मा संभाल रहे हैं। और पांवटा साहिब का जब मैं जिक्र करता हूं तो बार बार ये जिक्र होता है कि ऐसा शायद कोई भी दिन ना हो जब पांवटा साहिब में चोरी की वारदात ना होती हो। मुख्य सड़क किनारे दुकानों के शटर तोड़ दिए जाते हैं, सड़क किनारे खड़े वाहनों को चोरी कर दिया जाता है। बीते दिनों तो एक पेट्रोल पंप से ट्रक चोरी हो गया था, जिसका बाद में पता चला कि टायर सहारनपुर में बेच दिए,
ट्रक की बाकी बॉडी मेवात पहुंचा दी गई, इंजन कहीं बेच दिया गया। ऐसे में सवाल हम आम लोगों से भी पूछेंगे और आम लोगों का भी ये हक बनता है, ना केवल पांवटा साहिब के लोगों का बल्कि शिलाई के लोगों का भी शिलाई में इतना काम ना पड़ता हो जितना आप पांवटा साहिब में आते हैं। ऐसे में जब मंत्री आपके पास आते हैं, विधायक आपके द्वार आते हैं, तो जरूर इस मुद्दे को भी उठाना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पांवटा साहिब गुरु की नगरी जिसे हम कहते हैं उसे चोरी डकैती आपराधिक की नगरी ना बनाया जाए। लेकिन नेताओं की तरफ से कोई ज्यादा कोशिश ना तो हुई और ना फिलहाल होती दिख रही है। तो जब सोलन में 2 एसपी बैठ सकते हैं, एक सोलन में और एक बद्दी में, तो फिर पांवटा साहिब में क्यों एसपी नहीं बैठ पाएंगे और आखिर क्यों पुलिस जिला ना बन पाएगा? क्योंकि आपराधिक घटनाएं, औद्योगिक क्षेत्र होना, यही तर्क बद्दी में दिए गए, पांवटा साहिब में भी ये तर्क लागू हो सकते हैं और इस पर काम हो सकता है। लेकिन फिलहाल पांवटा साहिब के लोग, शिलाई के लोगों, आप अपने बल विवेक का इस्तेमाल करके पूछिएगा राजनीति को एक तरफ हटाकर कि क्या वाकई में पांवटा साहिब रहने लायक रहेगा आने वाले समय में? क्योंकि आप जब देखिएगा, जब तक आपके घर में खुद चोरी नहीं होगी, चैन स्नैचिंग की घटनाएं हमने देखी, तब तक शायद आपको लगे कि ऐसा नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई नशा बता दीजिए जो पांवटा साहिब में ना बिकता हो, और आज की तारीख में कोई ऐसा नशा बता दीजिए जो पांवटा साहिब से अब कफोटा शिलाई होता हुआ कई अन्य जगहों पर भी पहुंच रहा है। नमस्कार।